हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 में जो अब 50 दिन के लगभग बचे हुए हैं, तो उन बचे हुए 50 दिनों में 45 डेज को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए और आखिरी के 5 दिन तुम्हारे लिए छोड़े हैं जिसमें तुम रिलैक्स होकर पेपर की तरफ फोकस कर सको। उन 5 दिनों में कैसे मैनेज करना है अपने आप को, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा केवल ये है कि हम लोग 45 डेज में आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट जो है वो 100% है। तो मैंने किया क्या है, मैंने इस पूरे 45 डेज को 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। 3 फेज में डिवाइड किया है जिससे तुम्हारी रिवाइजिंग एफिशिएंसी बढ़ जाए, जिससे तुम सारे रिलेटेड टॉपिक कवर कर लो और मेंस में 100% तक स्कोर कर पाओ। तो मैंने किया क्या है, जो 3 फेज हैं उनमें 1-2 फेज में सारे चैप्टर्स को रखा है जो भी इंपॉर्टेंट है और उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा है। जो ऑर्डर मेंशन है उसी में प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि उनका वेटेज जो है मेंस में वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया है, चैप्टर्स को 2 फेज में करा है और उनके हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और पीवाईक्यू लगाने हैं। कंसाइज मटेरियल का मतलब है कोई थ्योरी जो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हो, जो कंसाइज तुमने बना रखे हो, उनसे रिवाइज करना है। अब पूरे पूरे चैप्टर को दोबारा से नए तरीके से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों का कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो वो करा जा सकता है। कमेंट करके बताना किसका कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक अभी करने लायक है या नहीं है। तो कंसाइज मटेरियल सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन के थ्रू हमें प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन गलत हो जाए उन्हें नोट डाउन करके उनके करस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। इस अप्रोच से चलोगे तो फायदा मिलेगा, ठीक है। और लास्ट फेज में हम लोगों ने क्या रखा है, सॉल्विंग मॉक्स पेपर के लिए, ठीक है। तो 3 फेज हो गए, कौन कौन से। फेज नंबर 1 में हम लोगों ने चैप्टर्स रखे, फेज नंबर 2 में रखे और दोनों के पीवाईक्यूज और कंसाइज मटेरियल सॉल्व करना है। अगर तुम्हारे पास कॉन्क्रीट क्वेश्चन सेट नहीं है तो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, उसे ज्वाइन कर सकते हो अभी, और उसमें भी तुम्हें कंसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब फेज 1 में क्या करना है, फेज 1 में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो केमिकल बॉन्डिंग लिया है। केमिकल बॉन्डिंग में 2 डेज लगे हैं, ये 15 दिन का प्लान है पूरा, ठीक। तो 2 दिन हमने केमिकल बॉन्डिंग के लिए दिए हैं जीओसी से, जिससे एक पेपर में पिछली बार 8 क्वेश्चन के लगभग पूछ लिए गए थे एक पेपर में, ठीक है। तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं और अगर तुमने इन्हें एमीन्स तक कर लिया तो ये लगभग लगभग तुम्हारे पेपर की ऑर्गेनिक कंप्लीट कर देंगे। मेनली ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी इसमें। तो तुमने दिन कितने लगा दिए यहाँ पे, 12 दिन यहाँ पे लगे। मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स के लिए 1 दिन चाहिए, जिसमें तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में मेनली रिडॉक्स में बैलेंसिंग सीखनी है और मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स को ध्यान से सीखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स को ध्यान से सीखोगे तो फिर बात अच्छी रहेगी। लिक्विड सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री को फोकस करेंगे ज़्यादा। मेंस में थर्मोकेम को फोकस करेंगे तो हमारा ये सारा काम हो जाएगा। थर्मोडाइनम्स को भी 2 दिन दिए और ये दोनों तीनों चैप्टर कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, आसानी से एक एक दिन में इन्हें करा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी भाई। मैंने रिवीजन सीरीज में सारे चैप्टर करा रखे हैं, 1.5-2 घंटे की क्लास होती है, उस रिवीजन सीरीज को एक बार देख लो। देखने के बाद सीधे पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चंस करो और चैप्टर खत्म। 5 घंटे तब लगेंगे जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये 15 दिन में ये करना है। पूरी बात सुन लेना ध्यान से, देखो ऑर्डर ध्यान रखना कि पहले केमिकल बॉन्डिंग से शुरू करेंगे क्योंकि बेस भी बनाना है तुम्हारा मेरे को, ठीक है। तो यहां तक आते आते तुम्हें पूरी कंप्लीशन की फील आएगी और जो भी चैप्टर होते जाए उन्हें क्रॉस करते जाओ, जिससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहेगा, ठीक है। फिर फेज 2 में आ जाते हैं। फेज 2 में हम लोगों ने पहले एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक खत्म हो गई तुम्हारी, ऑर्गेनिक फिनिश हो गई। बायोमोलिक्यूल्स को मैं मतलब मान लेता हूं कि यहाँ पे कर लो ऑर्गेनिक फिनिश। बायोमोलिक्यूल तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल की पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा बायोमोलिक्यूल्स का, या फिर मैंने जो वीडियो डाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के वो मोर देन सफिशिएंट है, ये मत सोचना कि वो कम है, मोर देन सफिशिएंट है, वहां से करोगे सवाल सारे बनेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर्स को ध्यान से देखेंगे और बोर थ्योरी को, क्वांटम नंबर्स और बोर थ्योरी को, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स हम लोग ध्यान से देखेंगे एक दिन में। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो है, वो पूरा देखना है, मस्ट है ये। जनरल इनऑर्गेनिक मस्ट है, ये तुम्हें पी ब्लॉक और उसमें मदद करेगा। और सॉल्ट को मैंने 2 दिन दिए हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन सॉल्ट से आए थे, 3 क्वेश्चन सॉल्ट से आए थे। लगभग लगभग हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे थे सॉल्ट के, तो उसे करोगे तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक भी काफी हद तक कवर हो जाता है सॉल्ट में, जो मैंने करा रखा है। केमिकल आयनिक थोड़ा कठिन पड़ता है, 2 दिन इसलिए दिए हैं कि अगर इसे चाहो तो तुम इसमें थोड़ा कम टाइम लगा के केमिकल को ज्यादा टाइम देना, आयनिक को कम टाइम देना। जब केमिकल को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि आयनिक का उतना कठिन क्वेश्चन
मेंस लेवल पे नहीं पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी 2 दिन दिया हुआ है मैंने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन और हम लोग बैटरीज वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। फिर और इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज और इलेक्ट्रोलिसिस भी थोड़ी जरूरी है इसमें, ठीक। जितनी इलेक्ट्रोलिसिस कराई है भाई रिवीजन सीरीज वाले सारे देख लेना। एस ब्लॉक हाइड्रोजन और पी ब्लॉक के लिए तुम्हें इन दोनों चैप्टर से कंप्लीशन की फील आएगी। ज्यादा इसके क्वेश्चंस लगाना, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिडक्टिव अप्रोच रखना, क्वेश्चन से वापस आना। और कोऑर्डिनेशन में तो मस्ट है, कोऑर्डिनेशन तो कंप्लीट ही करना है ये पूरा। तो इस तरह से पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। 30 दिन तब बीतेंगे। आज 1 दिसंबर है, 1 जनवरी को हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। लाइव आ जाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कहां तक पहुंच पाए, ठीक है। तो 1 जनवरी तक अगर तुमने ये 20 चैप्टर कर लिए तो समझ लो तुम्हारी मेंस में बहुत अच्छी रैंक 99 परसेंटाइल प्लस या ऑलमोस्ट 100 परसेंटाइल तक लाई जा सकती है, ठीक है। अब बचे हुए 15 दिन में क्या करना है? फेज 3 में हम लोगों को हर अल्टरनेट डे टेस्ट देना है, हर अल्टरनेट डे टेस्ट करना है और बोथ स्लॉट्स में देना है, यानी कि 9 to 12 भी देना है और 3 to 6 भी देना है, ठीक है। ये दोनों स्लॉट्स में घर पे बैठ के टेस्ट देना है और कोशिश करनी है मॉक टेस्ट जो दें वो सीवीटी मोड में दें, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दें, पेन पेपर पे ना दें, जिससे हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए और वही सुबह 7 बजे उठ के पेपर के लिए वैसे ही एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेना है। और ब्रेक में क्या करना है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। उसके अगले दिन जो अल्टरनेट डे इसलिए रखा है क्योंकि उसके अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। जो टॉपिक गलत होगा उनका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी रोज शाम को पढ़नी है आधे घंटे, वो तो नियम है। और अपनी बॉडी को 3 घंटे बैठने के लिए ट्रेन करना है और कोशिश ये करनी है कि 3 घंटे तक कोई लू ब्रेक्स भी ना आए, ठीक है। ध्यान रखना है 3 घंटे तक कोई लू ब्रेक्स भी ना आए। जूते वूते पहन के बैठो जैसा पेपर में होगा। सर्दियों के दिन में पेपर है अभी, तो बॉडी को एक्लेमेटाइज करो। रात में देर रात तक अब नहीं पढ़ो, ठीक है। ये सारी बातें करोगे काफी फायदा मिलेगा, हमेशा मिलता है। लास्ट ईयर ही बहुत लोगों के नंबर अच्छे आए, तुम्हें भी अच्छा फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। अब एक बात और, इन सारी बातों के साथ ऐसे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, बाहर वालों से, किसी से भी, टीचर से, कोई भी हो तुम्हारी जिंदगी में, उसे निगेटिव जो तुम्हें बोले कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते, उससे दूर रहना है। तुम ही सेलेक्ट हो सकते हो केवल, कोई और ऐसा नहीं आएगा जो तुम्हें सेलेक्ट करा दे। तुम खुद होगे जो सेलेक्ट होगे, मेरे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन तुम चाहोगे तो तुम सेलेक्ट होगे। तो निगेटिव, मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो। तो कोशिश ये करो कि तुम निगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने आप को दूर रखो और फोकस करो कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और कोई भी दिक्कत है यार मेरे तक रीच करो। टेलीग्राम है, टेलीग्राम है और ऐप है और अपना यूट्यूब है, इस पे कमेंट करके पूछो, मेरे से बात करो ना। आ जाओ ऐप पे बात करते हैं, ठीक है। और लाइव भी आने वाला हूँ जल्दी से, देखते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को यार अपने कंप्लीशन पे आ गए, इस वीडियो कंप्लीट करते हैं और 30 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके किसी भी चैप्टर के आज ही हमें मैसेज करो कि भाई सर आपने जो बताया था इसमें कमेंट में जरूर डालना कि 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं, चैप्टर का नाम और क्वेश्चन और उसमें कितनी एफिशिएंसी आई ये भी हमें मैसेज करके जरूर बताना। चैट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। एक बात और यार कि अगर तुम्हें प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, तुम्हें कंसाइज मटेरियल चाहिए, जैसा कि मैं कह रहा था, कंसाइज मटेरियल के लिए हम लोगों का एक कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, उसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसमें मतलब डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट मोमेंट टाइम है, काफ़ी डिस्काउंट कर दिए। अब हम लोग इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वीक शुरू करेंगे। और खास बात इसकी ये है कि जब लाइव डिस्कशन होगा तो तुम अपने पुराने डाउट्स भी पूछ सकते हो, जो चैप्टर खत्म हो गए हैं उनके डाउट भी पूछ सकते हो। 9 o'clock से क्लास शुरू होती है और हम लोग तब तक बैठते हैं जब तक सबके डाउट क्लियर नहीं हो जाते। तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब बाकी तुम्हारी मर्जी है। बाकी ये ऑफर तो मैंने बोल ही दिया। और courses.dextercam.in पे जाके सर्च कर सकते हो या फिर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। डेक्स्टरकैम की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम्हें फायदा मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो अच्छा लगे वो करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो भाई मेरी तरफ से ये बात हो गई। अगर हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, अगले 50 दिन 45 दिन अपने आप को चैनलाइज रखेंगे, तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन अच्छी जगह हो, अच्छी एनआईटी में हो, या इतने नंबर आ जाए कि तुम एडवांस के लिए ही फोकस कर पाओ, मेंस की चिंता तुम्हें ना रहे, ठीक है। तो हम लोग वो सीट लेके रहेंगे जो हम लोग चाहते हैं। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और शॉर्ट नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं दे रहा हूँ, तो वहां पे जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।